क्रैनबेरी एक तरीके की बेरीज होती हैं, जैसे ब्लूबेरीज होती हैं, रसबेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, उसी तरीके से क्रैनबेरीज होती हैं। क्रैनबेरी आज से नहीं बल्कि सदियों से लेडीज के लिए यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। इट इज अ पावरफुल प्रोडक्ट, राइट। अगर हम किसी डॉक्टर के भी पास जाते हैं और अगर हम देखते हैं कि उन्होंने यूटीआई में क्या दिया है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रैनबेरी को रिकमेंड करते हैं, बोलते हैं कि आप क्रैनबेरी लीजिए ताकि जो यूटीआई है वो आपको ना हो। यूटीआई को कंट्रोल करने का एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंटेशन है क्रैनबेरी। दूसरा इसके अंदर डाले गए हैं डीमेनोस, राइट। डीमेनोस क्या होता है? एक तरीके की चीनी होती है जो हम सेब खाते हैं या ऑरेंज खाते हैं या पीचेस खाते हैं, ब्लूबेरीज खाते हैं, क्रैनबेरीज खाते हैं। इन सभी फ्रूट्स के अंदर जो मिठास होती है, जो हमें मीठापन लगता है, वो लगता है डीमेनोस की वजह से। डीमेनोस जो चीनी इनके अंदर पाई जाती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है? बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमें नहीं होने देता। फ्रीक्वेंट जो यूटीआई जिन लोगों को होता है, बहुत लोग जो लोग स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस के जो यूरिनल्स यूज करते हैं, जिन लोगों का ट्रैवलिंग जॉब है, जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, या बहुत सारी जो लेडीज होती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाता है और अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके यूट्रस को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके ऑर्गन्स को इम्पैक्ट कर सकता है और बहुत सीवियरली डैमेज कर सकता है। तो बार बार यूटीआई नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अ गुड थिंग कि बार बार किसी को यूटीआई हो रहा है। इट कैन डैमेज योर ऑर्गन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट। तो क्रैनबेरी क्या करता है? क्रैनबेरी यूटीआई को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, बार बार यूटीआई को नहीं होने देता, बार बार यूटीआई को अकरेंस को कंट्रोल करता है, रोकता है। अब अगर किसी को यूटीआई है, मान लीजिए अगर किसी को यूटीआई अभी है, तो आप अगर उसे प्रोडक्ट देते हैं तो आप उसे ज्यादा टाइम के लिए प्रोडक्ट दीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को पहले खत्म करेगा, उसके बाद उसको कभी यूटीआई ना हो या बार बार यूटीआई का अकरेंस ना हो, उसको भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। तो अगर किसी को यूटीआई है तो आप रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए प्रोडक्ट को कि 1 महीने में ठीक हो गया तो उसके बाद चलो आप बंद कर दो, या 2 महीने में ठीक हो गया तो आप बंद कर दीजिए। आप कम से कम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के कोर्स को पूरा कर लीजिए ताकि आपको बार बार यूटीआई ना हो। बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है। बैक्टीरिया क्या होगा, अभी खत्म हो गया, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपने गंदे यूरिनल्स का यूज किया, फिर आपको दोबारा से हो जाता है, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को पूरे तरीके से खत्म किया जाए। इसीलिए आप लोग नोटिस करेंगे कि यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है वो बार बार अक्कर हो जाती है। 2 महीने ठीक हो गया, फिर दोबारा से हो गया, तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो टेक इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर किसी को प्रिवेंशन के लिए लेना है तो आप उसको 3 मंथ्स में लेकर बंद कर सकते हैं। बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम को रोकने में आपकी मदद करता है। हेयर, स्किन और साथ ही साथ आपकी हेयर और स्किन को भी अच्छा करता है, क्योंकि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं। कितना लेना है? 1 कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं विद मील्स, खाना खाने के साथ। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डोज को बढ़ा सकते हैं। किन लोगों को देना है? जो लोग बार बार जो पब्लिक जो टॉयलेट्स हैं वो यूज करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जिन्हें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर भी लेडीज के लिए हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। देन जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों को भी यूटीआई ज्यादा होता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग यूरिन को रोक कर रखते हैं, राइट। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान में रखना है कि इन सारी चीजों के अंदर हम क्रैनबेरी को कंज्यूम करें। क्या ये सिर्फ लेडीज का प्रोडक्ट है? तो ऐसा नहीं है। इसको इसलिए हम बताते हैं कि लेडीज लेडीज लेडीज, क्योंकि ज्यादातर लेडीज को यूटीआई होता है। 100 में से जहां 80 लेडीज को यूटीआई होता है, वहीं 100 में से सिर्फ 10 मेल्स को यूटीआई होता है। इसलिए अगर किसी मेल को यूटीआई है तो आप भी ये प्रोडक्ट बिल्कुल आसानी से श्योरली कंज्यूम कर सकते हैं।